अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर रश्मि उन्होंने कहा कि जो उनके पास ऐसी ब्लड कॉपी आती है उनको तो ये चेक करती नहीं, उनको वापस भेज देती है। नहीं, उसमें नीचे रिमार्क्स लिखा होता है और वो रिमार्क्स सीबीएसई के पास भेजे गए हैं। वो उस कॉपी के लिए और उस क्वेश्चन के लिए, उस पोर्शन के लिए अलग अलग रिमार्क्स। तो अब डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर रश्मि ये बताइए कि अब ऐसे न जाने कितने छात्र होंगे, उनको आप बताइए कि अब आप इनको करना क्या चाहिए, तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आज बाय ऑल मींस पोर्टल खुल जाएगा। हाँ। जिन बच्चों को अपनी अपनी कॉपी मिल गई है वो कॉपी अपने टीचर्स के पास लेके जाए, उनसे अपने सारे सवाल चेक करवाएं और जिस जिस क्वेश्चन में उनको लगता है कि उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए, हाँ। वो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई मतलब करें। एक पढ़ाई के बाद एग्जाम देना मैम, ये एक संघर्ष। और अब छात्र कि मैंने सही एग्जाम दिया, मेरी मार्किंग गलत हुई है, इसके लिए फिर से लंबा संघर्ष, फिर से लंबा संघर्ष। ये छात्र यही करते रहेंगे क्या? कोई चेक करना होता है। जब हम क्लासरूम में भी कॉपियां चेक करते हैं तो बच्चे हमारे पास वापस आते हैं कि ये इसमें आपने मार्क्स कम दिए हैं। अगर मैं अक्षरा से पूछूंगी तो वो कई दफा अपनी खुद की टीचर के पास भी गई होंगी कि मैम इसमें आपने कम नंबर दिए, इसमें ज्यादा नंबर मुझे मिलने चाहिए। तो ये कोई नई प्रतिक्रिया नहीं है, इससे हमें किसी को कुछ मतलब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमन एरर हो सकता है। मैं अक्षरा आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अक्षरा देखिए, अक्षरा आपके साथ में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके साथी होंगे, मित्र होंगे जिनके 90% से ऊपर नंबर आए होंगे। क्या उनके मन में भी ऐसा कोई शक है कि मैं 100% मुझे आता, 99% आता, या वो कह रहे हैं ठीक है? अक्षरा सर मेरे साथ तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपनी शीट शेयर की हुई है और उनका भी सेम इशू है। किसी के 2 पेज खुद के हैं और अगले पेज किसी और के है। सर किसी की शीट मुझे आई थी, उसमें जो 4-5 पेजेस थे वो 4 बार रिपीट थे, लाइक 4-5, उसमें दूसरे पेजेस थे ही नहीं। सर और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। और सर उसके अलावा ये जो पोर्टल होता है, ये बोल रहे हैं कि हम रीवैल्यूएशन करवाते हैं, पर सर मुझे समझ नहीं आता कि क्या हम 24 घंटे इसी वेबसाइट को खोल के बैठे रहेंगे। सर मैंने 4 दिन वेस्ट करे हैं अपने पूरे वो जो रीवैल्यूएशन में जो स्कैन कॉपीज थी उसके लिए। सर कभी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, कभी मैं पोर्टल नहीं खोल पा रही थी। अब उसके बाद आज भी मैं सुबह से फोन पे ये देख रही हूँ कि ये साइट कब चलेगी। सर हमें और भी एग्जाम्स होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया कि देखिए बच्चों के सामने कितनी चुनौती है। एक तो एग्जाम हुआ, पास हुआ, उस रिजल्ट से वो खुश नहीं है, अब उसको सही रिजल्ट पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। 4-4 दिन के बाद पोर्टल खुल रहा है, उसके बाद ये अप्लाई कर पा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। क्या करें फिर ये बच्चे? देखिए ये मैं फिर कहूंगी कि बच्चों का ये राइट है रीइवैल्यूएट करवाना। वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अगर उनके मार्क्स बढ़ेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छे हैं, और मार्क्स बढ़ेंगे तो सारे पैसे भी इनके रिफंड हो जाएंगे। सीबीएसई ने तो इतना तक कहा है। अब इसके बाद भी अगर ये लोग नहीं उतना मेहनत करेंगे कि अपना पोर्टल देखें और उसके ऊपर रीइवैल्यूएट करें, तो वो किसी और के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे। यहाँ पर अगर एक नया सिस्टम चालू हुआ है तो उसके लिए थोड़े से टीदिंग प्रॉब्लम। क्या आप दोबारा मैनुअल चेक के लिए आप अग्री हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे पेपर्स मैनुअल तो सीबीएसई के पास रखे हैं। अगर किसी भी कॉपी में दिक्कत है तो सीबीएसई तो वो कॉपियां देख ही रही है पीछे।